हेलो गाइस, जैसे आप ये टाइटल देख के आए रहेंगे। ये वीडियो में हम भाई उस बंदे का इंटरव्यू लेने वाले हैं हु हिमसेल्फ इज ऑल इंडिया रैंक 7 एट सीएमए फाउंडेशन लेवल। ये एक बहुत बड़ी चीज है ना। मैं मेरी बात करूं, मुझे खुद को पर्सनली ऑल इंडिया रैंक 22 आया था जब हमारा सीएस फाउंडेशन हुआ करता था, है ना। तो वो क्या हो जाता है, एक बहुत पंप अप मिल जाता है लाइफ में, एक बूस्टर मिल जाता है कि यस भाई मैं चीज कर सकता हूँ। ऑल इंडिया रैंक कोई छोटी चीज तो नहीं हुई, 100%। तो भाई उनसे आज बात करेंगे। उन्होंने किस तरीके से अपनी सीएमए फाउंडेशन की जर्नी यूनिक एकेडमी के साथ करी वो जानेंगे। उन्होंने कुछ तो डेफिनेटली अलग किया रहेगा, क्या अलग किया ये भी जानेंगे। एंड बॉस, एज यू ऑल नो, वी हैव गिवन जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स है उनको सीएमए इंटर एट ₹1। तो अपना फाउंडेशन तो फ्री था ही था, एज वेल एज इंटर भी हो चुका है उनके लिए। तो मे बी यू आर द नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंकर, है ना। सो हियर माई आई वेलकम आर्यन कामले हु इज ऑल इंडिया रैंक 7। सो यस आर्यन भाई, अपने आपको अनम्यूट कर सकते हो। क्या हेलो बात है, सर। तालियां तालियां तालियां। कैसे हो आर्यन भाई? आप थैंक यू। पहले तो ये बताओ कैसे हो आप। मैं मैं बहुत बढ़िया हूँ बढ़िया। सर। आप कैसे हो? क्या, कहाँ से हो आप? मैं रत्नागिरी, महाराष्ट्र। रत्नागिरी, अरे वाह, महाराष्ट्र, जय हम्म, महाराष्ट्र। हाँ, जोरदार जोरदार, है ना। अपन हिंदी लैंग्वेज रखेंगे यहाँ पे ताकि पूरे इंडिया के बच्चे तुझे देखेंगे, है ना। हाँ। और मैं यहाँ देख रहा हूँ, मतलब उससे बात कर रहा हूँ, मैं चकना नहीं हूँ बेटा, ध्यान देना ही है। चलो परफेक्ट है। तो आर्यन भाई पहले तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। मतलब आपका नाम, आप कहाँ से हो, आप कितने साल के हो और आप क्या कोर्स कर रहे हो। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 2 मिनट्स। मेरा नाम आर्यन कांबळे है। मैं रत्नागिरी, महाराष्ट्र से हूँ और मेरी एज अभी 18 है। और मैं सीएमए फाउंडेशन अभी क्लियर हुआ और सीएमए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर। बहुत बढ़िया भाई, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया फाउंडेशन। हाँ, पहले अटेम्प्ट। क्या यार, बहुत सही बहुत सही। अच्छा एक बात बताना, 12th के बाद तूने फाउंडेशन की प्रिपरेशन शुरू की रहेगी, है ना। यस। हाँ। तो एक सिंपल सवाल ये पूछता हूं मैं कि मुझे बताना कि तुमने सीएमए करने का सोचा क्यों, क्या रीजन था। सीएमए सर, करूंगा मैं, एक ऑनेस्ट आंसर 12th के देना, बाद अनफिल्टर्ड। नहीं, 12th के बाद मैं यही देख रहा था कि मतलब कौन से कोर्सेज हैं और वो सब। फिर उसके बाद हाँ आपकी वीडियो मुझे मिली थी यूनिक एकेडमी के चैनल पे, ऑल अबाउट सीएमए हाँ कोर्स। फिर मुझे पता चला कि आपके यहाँ सीएमए कोर्स। हाँ तो हाँ। मैंने तभी से डिसाइड किया था ये कि अब ये करना है। बढ़िया, तो मतलब तुम सीरियसली हमारे वजह से सीएमए फाउंडेशन, मतलब सीएमए करने का सोचा आपने। हाँ, आपकी देखी थी। मतलब 11 पहले 12th में देखी कहीं थी। एक रफ आइडिया तो तो होगा ही ना कि यार मुझे सीएमए में नहीं, जाना ही है, ऐसा नहीं था कि 12th नहीं, के बाद 12th ही के बाद डिसाइड ही किया। डिसाइड किया। 12th के अच्छा, बाद ही 12th के डिसाइड किया बाद ही। था। बढ़िया 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 बढ़िया। क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हो आर्यन आप? नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया यार। मतलब ऑल इंडिया रैंक लाया, मतलब तूने सीधी सीधी बात बताना, क्या सोचा था। मतलब क्या नहीं, सोचा था, सोचा तो नहीं ऑल था। इंडिया रैंक लाऊंगा भाई, वैसे ही पढ़ाई करनी है, क्या ये सोच के नहीं, पढ़ाई की थी? ये सब सोचा नहीं था। फिर कि ऑल इंडिया रैंक आएगा भी, लेकिन फिर प्रिपरेशन करता रहा और आप हो गया। तो मतलब मेहनत करो और बाकी फिर भगवान भरोसे, ऐसा। हाँ। बहुत बढ़िया यार। अच्छा आपकी एक बार बता देना, 12th में कितने परसेंटेज थे? मेरे 12th में 94। 94% है तो भाई है बंदा ऑलरेडी टॉपर, उसमें ऑल इंडिया रैंक। बेटा बहुत सारी लड़कियां भी ये इंटरव्यू देख रही है, देख, है ना। छोड़ो, अपन ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये लेक्चर नहीं है, छोड़ो। यस। तो भाई मेरा कुछ सवाल है, जैसे कि मुझे बताना, आपका 12th कहीं ना कहीं फेब या मार्च में हुआ रहेगा, हाँ। है ना। तो आपने प्रिपरेशंस कब शुरू की सीएमए फाउंडेशन की? ड्यूरिंग 12th ही शुरू कर दी थी या 12th के बाद शुरू की थी, और 12th के बाद आपने कब शुरू किया था? 12th के बाद मैंने स्टार्ट की थी, जब से आपका जून से चालू हुआ था ना, दिसंबर 2025 की बैच, तब से मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, मतलब जो अपनी जून के बाद अगस्त में शायद बैच शुरू हुई थी, आप वो डिटेल बैच से हमारे साथ साथ में हो, हाँ, हाँ। वो डिटेल बैच से साथ में हो, राइट। हाँ, जून से। अरे वाह, तो मतलब आपने डिटेल बैच भी की, क्या आपने अपनी जो एंडिंग में हाँ, त्रिलोक सीरीज होती है वो की? हाँ, वो फॉलो की, वो बहुत ही हेल्पफुल थी। वो बहुत हेल्पफुल रही।
इससे पूरा हाँ, रिवीजन भी हो गया था और सब हाँ, कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो गए थे। क्या बात है यार। तो मतलब एक बार बताना, आपका सीएमए फाउंडेशन में कितने मार्क्स आए? जो रैंक आ गया कितने मार्क्स? 400 आउट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 400 में से 350 मार्क्स मिले थे। कितना? 350। 350? ओ माय गॉड, मतलब तेरे सिर्फ 25 एमसीक्यू गलत हुए हैं, है ना। अभी अपन इंटर में ये कोशिश करेंगे कि पूरा ही फोड़ दे भाई, पूरा ही फोड़ दे, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का। अब देख, क्या तुझे वो हौसला तो मिला है कि तू ऑल इंडिया रैंक ला सकता है? और हाँ हाँ। ट्रस्ट मी, एक बार वो हौसला आया, एक ऑल इंडिया रैंकर को आफ्टर बिकमिंग अ सीएम है बहुत ज्यादा प्रेफरेंस रहता है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो भी बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं कि अगर ऑल इंडिया रैंक नहीं आया तो कोई स्कोप नहीं है। 100% है। बट 3 लोग इंटरव्यूज में और एक ऑल इंडिया रैंकर है, तो शायद वो ऑल इंडिया रैंकर ही बाजी मार के जाएगा। तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी फोकस्ड इन योर एग्जाम्स। बस 3 साल है यार, पूरा जी जान डाल दो ये चीज में। फाउंडेशन में रैंक भाई का आया है, अब इंटर में भी लाएंगे। हाँ जरूर। बिल्कुल लाएंगे। क्या एम है इंटर में, कौन सा रैंक का एम है आपका? देखेंगे। सब मतलब है, इसे देखेंगे नहीं नहीं, किया वन पर बोल। 1 ही ऑल लाना इंडिया है, वन। तेरी नहीं हाँ बेटा, तेरे को छोड़ने नहीं वाला हूँ मैं, है ना। आई विल मेक यू अ पार्ट ऑफ आवर रैंकर्स बैच ऑल्सो। अभी तो बैच शुरू हुई है, ग्रेजुअली रैंकर्स बैच में हम 10-15 बच्चे हैंड पिक करते हैं। सो तू तो उसका हाँ पार्ट रहेगा ही। ऑल ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए हम उसमें प्रिपेयर करने वाले हैं, समझा? जरूर। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताना, मतलब मैं लिटरली एक चीज बोलता हूँ। अभी हमारी सीएमए फाउंडेशन जून की बैच शुरू हुई, है ना। हाँ। और मैंने लॉ के कुछ 15 लेक्चर पढ़ाए। मैं लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आज का ही। 15 लेक्चर पढ़ाने के बाद आज मैं बच्चों को एमसीक्यू करा रहा हूँ ना। क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें से सिर्फ 5 से 6 बच्चे ही जवाब दे रहे, बाकी पूरे ब्लैंक। अब बड़ा जब्बा क्या हो रहा है ऐसा? तो मतलब ये है कि बच्चे डिसिप्लिन्ड है ही नहीं 1 भी परसेंट। आधे दिन तो क्लास नहीं आते, आधे दिन लेक्चर्स अटेंड करते हैं नहीं, है ना। और फिर सिलेबस वैसे ही पीछे छूट रहा है, बैकलॉग लग रहे हैं। तो मुझे बताना, क्या तेरे पास दिन में 48 घंटे थे क्या? नहीं। नहीं, तेरे पास भी 24 ही थे? हाँ। पक्का? क्या बात, ऑब्वियसली सबके पास 24 घंटे ही रहेंगे। तो बॉस ऐसा तूने क्या किया भाई कि ये जो रैंक आया है उसके लिए एडिशनल कुछ तो भी बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन किया रहेगा, एज वेल एज यू हैव आल्सो स्टडीड इन अ पर्टिकुलर वे, कुछ स्मार्ट स्टडीज की रहेगी। तो यार एक बात बता, मान ले मैं एक बच्चा हूँ, मैं अभी 11th 12th पास हुआ और मुझे सीएमए देना है और मुझे रैंक लानी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक सिंपल सा रोड मैप बता दे। ओवर कुछ टू यू। नहीं, डेली जो लाइव लेक्चर होते हैं वो पूरे अटेंड किए थे मैंने। उसके बाद हर रोज रिवीजन, और वीक में वो पूरा वीक का रिवीजन करने के बाद किया, ऐसे बस ही एग्जाम तक। हाँ इतना ही, मतलब 3 ही स्टेप है? हाँ। मतलब 3 ही स्टेप? अरे बाप रे, बच्चों को ये तो बड़ा टफ लगता है। क्या करना है? रोज के रोज रेगुलर लेक्चर जितना हुआ है वो कंप्लीट किया, जितना लेक्चर में फैकल्टीज ने पढ़ाया उतना घर जाके लर्निंग किया, और सैटरडे संडे छुट्टी देते भाई हम, तो सैटरडे संडे में पूरे वीक का रिवीजन कर लिया। बस इतना सही करना है, उससे रैंक आ जाती है। हाँ इतना ही, मैंने तो इतना ही किया था। इतना ही किया था? तो यार लिटरली इट इज कि इतना ही करना पड़ता है, बस कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। एक हफ्ता किया, 2 हफ्ता नहीं किया, फिर से एक हफ्ता किया, 2 हफ्ते नहीं किए, फिर तो भाई भूल जा। फिर तो भूल जा भाई, तू ये कोर्स के ही लायक नहीं है, मैं तो बोलूंगा। राइट? यार ये समझते नहीं है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन द डिसिप्लिन, है ना। हाँ। बाकी भाई ऐसा पर्सनल चीजें बताओ यार, गर्लफ्रेंड वगैरह कितनी है फिर अभी तुम्हारी? नहीं कोई नहीं। क्या बात कर रहा है यार, ऑल इंडिया रैंक है। नहीं मेरे सच ऐसे में। डीएम्स भर गए थे ऑल इंडिया रैंक आने के बाद मेरे। झूठ बोल रहा है बेटा, भर जाते हैं डीएम्स, मेरे को पता है ना। मैं भी डीएम में आता हूँ आपके, क्या मैं आपका इंटरव्यू लूं ऐसे? नहीं भाई सच्ची बता, है ना गर्लफ्रेंड तेरी? नहीं नहीं कोई नहीं। झूठ, मैं झूठ बोल रहा है। छोड़ो, यहाँ पे मेरे को पर्सनली बताएगा, तुम्हारे सामने नहीं बताएगा भाई मुझे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द कंसेप्ट, मुझे एक बात बता भाई कि सीधी सीधी बात, यूनिक एकेडमी के लेक्चर्स आपको कैसे लगे? मतलब एक प्रिपरेशन कराने का तरीका है ना। डिटेल लेक्चर्स लेते हैं, डिटेल लेक्चर्स लेने के बाद सैटरडे सैटरडे अपन टेस्ट सीरीज खेलते हैं, फिर उसके बाद अपन त्रिलोक सीरीज में रिवाइज कराते हैं, फिर से एग्जॉस्टिव टेस्ट, बीच में जूम मीटिंग लेते रहते हैं आप लोगों के साथ। तो ये जो यूनिक एकेडमी का पूरा पैकेज है फॉर सीएमए फाउंडेशन, वो आपको कैसे लग रहा है? मतलब बहुत कैसा अच्छा। था एक्सपीरियंस विद यूनिक एकेडमी?
बहुत अच्छा था, सारी फैकल्टीज ने बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाया, और बहुत फ्रेंडली ऐसे थी फैकल्टीज, ऐसा लगा नहीं कि हम मतलब किसी क्लास में कर रहे हैं, ऐसा ही लगा कि बड़े भैया एडवाइस दे रहे हैं ऐसे। अ, और कौन है फेवरेट फैकल्टी, कौन है? नहीं, ऐसे सभी सभी बहुत अच्छे थे। एक ही चूज करना है, बोल जल्दी। आप। हाँ परफेक्ट। अरे लव यू टू मेरी जान। परफेक्ट। नहीं, पर क्या एग्जॉस्टिव तरीके से कराया? हाँ अच्छा, जो पूरा। त्रिलोक सीरीज है उसके बारे में क्या कहना है, क्या त्रिलोक सीरीज हेल्पफुल है? बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बहुत, मतलब उससे अभी देख, सारे तूने कंसेप्ट। डिटेल भी पढ़ा है, तूने त्रिलोक भी पढ़ा है ना? अगर मान ले कोई बच्चे ने पढ़ाई नहीं भी की है इन डिटेल लेक्चर्स, क्या सिर्फ त्रिलोक सीरीज करके, रैंक की तो बात नहीं कर रहा, बट क्या पास हो सकता है? डेफिनेटली। तो त्रिलोक डेफिनेटली। सीरीज से पूरा रिवाइज हो जाता है, और कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाता है। क्या बात है। अच्छा एक चीज बताना, अबाउट आवर एकेडमी, सबसे अभी यूनिक एकेडमी है, तो यूनिक एकेडमी का सबसे यूनिक पर्सपेक्ट क्या लगता है आपको, एक्सेप्ट डीडी सर? अच्छा हाँ, बताओ। उनका यूनिक मतलब एकेडमी का आप सबसे लोगों का। यूनिक चीज ऐसा क्या है? क्योंकि देख, टू बी फ्रैंक, मार्केट में हम भी पढ़ा रहे, बाकी सब लोग भी पढ़ा रहे, इट इज व्हाट दैट यूनिक इज रियली यूनिक फॉर यू, ऐसा क्या आपकी है? मतलब ऐसी टीचिंग स्टाइल आपकी बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, टीचिंग स्टाइल। बहुत फ्रेंडली तरीके से होता है सब कुछ। क्या ध्यान पूरा दिया जाता है? हाँ बहुत बहुत पूरा होता है। अच्छा, अपन फ्री फाउंडेशन पढ़ाते, तो फ्री बोला तो हल्का क्वालिटी होगा, ऐसा है? नहीं नहीं, पूरा डिटेल में होता है सब, और अच्छे से। 100%। क्या बात है यार, यू आर लिसनिंग भाई, इसको मैंने पैसे नहीं दिए बेटा, ये हमारा स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक 7, ठीक है? या एंड भाई मुझे एक बात बताना जल्दी जल्दी से, कि अब एग्जाम्स आएगी पास, ठीक है? एग्जाम के एक दो दिन पहले कैसे पढ़ाई की थी आपने? एग्जाम पे वो एलडीआर नोट्स से ही ऐसे पढ़ाई की थी मैंने, जैसे मुझे एलडीआर नोट से, और जो क्वेश्चन बन नहीं रहे थे वो उसकी प्रैक्टिस की थी अकाउंट्स और मैथ्स में लास्ट में। अच्छा, तो वो अकाउंट्स एंड मैथ्स के क्वेश्चंस क्या तूने पहले से ही मार्क करके रखे थे, कि मुझे हाँ पहले ये से। एग्जाम के एक दिन पहले देखना है, हाँ क्या वो मार्क मार्क करके करके रखे रखे थे थे? पहले से। हाँ पहले ही मार्क करके रखे थे, और पहले ही उनको मार्क फिर किया। प्रैक्टिस की। ओके, बढ़िया है यार, तुम तो बड़े सॉर्टेड हो, मतलब डे वन से यू वर रियली रेडी कि एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं क्या पढ़ाई करूंगा। वो तुमने ऑलरेडी एलडीआर नोट्स, जो कि मान लो मेरे हैंड रिटन नोट्स ही पढ़े रहेंगे तूने, है ना? अकाउंट्स के कुछ हाँ बनाए रहेंगे, मैथ्स के कुछ बनाए रहेंगे, भाई मैथ्स से याद आया, फटी रहती है बच्चों की हमारे मैथमेटिक्स को लेके। तूने कैसे, तेरा 11 ट्वेल्थ मैथ्स था? हाँ मैथ्स था 11th। 11 ट्वेल्थ मैथ्स था, तो तुझे सीएमए फाउंडेशन में इतनी तकलीफ नहीं आई होगी, राइट? नहीं। हाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए, लाइक सिर्फ और सिर्फ 20% स्टूडेंट्स मैथ्स लेते हैं, है ना? एंड 11 ट्वेल्थ इन देयर 11th एंड 12th, बट आई एम आस्किंग यू कि जो बच्चे ने 11th एंड 12th में मैथ्स नहीं लिया, हाउ दे शुड टैकल सीएमए फाउंडेशन का मैथ्स, कैसे करना चाहिए? बट जो भी लेक्चर्स मतलब मैं लेक्चर से जो भी सम सॉल्व किए होंगे वो हमें क्या वापस करने चाहिए। फिर जो मॉडल के सारे सम्स किए, और पास्ट एग्जाम पेपर्स इनसे हो जाता है। क्या गिर रहा है भाई तेरे घर में? अच्छा। नहीं तो मेनली यू आर सेइंग कि डेली प्रैक्टिस, एमसीक्यू सॉल्विंग, पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्विंग, मैथ्स ऐसा है, एक बार पढ़ लिया हो गया, साइड कर दो, ऐसा कर सकते हैं क्या मैथ्स नहीं को नहीं, लेके? नहीं, हर दिन करना पड़ेगा। एवरीडे करना पड़ता है, राइट? तो यस, मैथ्स इज अ, मतलब एक ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, है ना? वी डोंट हैव सम मैजिक स्टिक की घुमा दिया अगड़म तिगड़म मैथ्स आ जा, मैथ्स आ गया, ऐसे हो ही नहीं सकता है। या तो मैंने तुमको वन डे में पढ़ा के ऐसे ऐसे वन डे में पढ़ो मैथ्स डन, हो ही नहीं सकता है। वो एक टॉपिक आपको कंटिन्यूसली 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 पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो फिट होता है दिमाग में। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही तो चीज है ना? लाइक जितने भी बच्चे सीएमए फाउंडेशन पास नहीं कर पाए, एक लौता एक ही सब्जेक्ट जो ले डूबा है, दैट इज मैथ्स। आई हैव सीन सो मेनी रिजल्ट्स, दैट स्कोर इज 250, लॉ में भाई 80, इकोनॉमिक्स में 80, अकाउंट्स में 90, पर मैथ्स 30 नंबर, 15, ऐसा। बहुत फोबिया है मैथ्स का। तो क्यों है? क्योंकि नंबर्स दिखते हैं इसलिए नहीं, सिंपली एवरीडे प्रैक्टिस इज दिखी, रोज का आधा घंटा दो मैथ्स को, क्या सफिशिएंट है?
एग्जाम बच्चों की मान लो हाँ, भी June में है, तो काफी सफिशिएंट है क्या? बहुत हाँ। रोज रोज का कितना देर देना है? आधा घंटा, 45 मिनट्स, उसके ऊपर देना ही नहीं चाहिए। उतना कर लो, डन है। बढ़िया है यार भाई, तुम्हारे से बात करके तो मजा आ रहा है मेरे को। थोड़े और सवाल पूछना चाहूंगा मैं, चलेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ। मुझे बताना, जब तुम सीएमए फाउंडेशन पढ़ रहे थे, क्या तूने पेड क्लासेस ली थी कहीं से? नहीं नहीं, पूरा मैंने यूनिक एकेडमी से ही किया था। तो पेड क्लासेस ली ही नहीं? नहीं। अरे वाह, बढ़िया है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का मैं बताता हूँ क्या जवाब आता है कि हाँ हमने पेड क्लासेस तो ली थी ये XYZ जगह से, पर हम आपका लेक्चर्स देख रहे यूट्यूब का फ्री वाला। तूने भी सुना रहेगा जो अपने कलीग्स थे, हाँ कितने बोलते हैं ऐसा। पर भाई दिमाग वाला है भाई, बोला पैसा खर्च नहीं करूंगा, सीधा फ्री में पढ़ाया जा रहा है एकदम टॉप नॉच, तो क्यों? तो सीधा सीधा तूने बस पेड़ खरीदा ही नहीं कभी। नहीं। पैसे कुछ गुरु दक्षिणा के नाम पे देना चाहेगा मेरे को? अच्छा चलो, है ना, मूविंग फॉरवर्ड। नहीं 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 नहीं। अभी मुझे एक बात बता भाई, फाउंडेशन पढ़ लिया, फाउंडेशन इज डन। नेक्स्ट कम्स, जो अभी तुम सीए में इंटर कर रहे हो, फीस लगी उसकी? नहीं, 1 रुपये। नहीं अच्छा, फीस लगी या नहीं लगी? आपका कैमरा अटक चुका है, एक बार बंद करके शुरू नहीं करो। लगी। हो गया क्या? या परफेक्ट। तो क्या लगी या नहीं लगी फीस? आर्यन भाई आ जाओ भाई। हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट है। मैं पूछ रहा हूँ, इंटर की आपको फीस तो पे करनी पड़ी रहेगी ना? नहीं नहीं, 1 रुपये में हो गया। अच्छा, वो भी फ्री में हो गया? नहीं नहीं सर, फ्री में नहीं हुआ, 1 रुपये में हुआ है ना। कंसिडरेशन लिया गया है बेटा, कंसिडरेशन लिया है 1 रुपये का। तो भाई ये चीज सारे के सारे ऑल इंडिया रैंकर्स को हम अभी से शुरू कर रहे हैं एंड करते आने वाले हैं। तो मेरे फाउंडेशन वालों, ये जान लो कि फाउंडेशन फ्री पढ़ लिया, इंटर भी फ्री पढ़ने का मौका मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट आपका ऑल इंडिया रैंक है। तो मतलब अभी तेरे सीएमए जर्नी में तुझे खर्चा क्या ही लगा है? सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन फीस खत्म, जो तू आर्टिकलशिप में जाने के बाद 2 से 3 महीने में रिकवर कर लोगे भाई, इजीली। तो बॉस, ये एक बहुत बढ़िया चीज शुरू की है भाई हमने। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी फॉर रैंक, जितने भी फाउंडेशन वाले हैं। अब इंटर पढ़ाई शुरू कर दी तूने? हाँ, चालू है। चालू है? कैसा लग रहा है इंटर की पढ़ाई आपको, मजा आ रही है? हाँ, मज़ा आ रही है। थोड़ा खैर आपने लेवल फाउंडेशन में है। तो, यस यस बोलो। नहीं, थोड़ा फाउंडेशन से लेवल हाई है उसका। थोड़ा? सॉरी। बेटा बहुत ज्यादा, है ना। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है। मतलब तुम फाउंडेशन में तो हम 3 4 फैकल्टीज से मिलो, इंटर में यू विल मीट टू आवर 8 फैकल्टीज, है ना। कैसा लगा आपको? हम सबसे तो आप पढ़ ही रहे हो, आपको तो हमें पसंद करना ही है, करते ही हो तभी तो आयो। बट जो आपके नए फैकल्टीज है जिसमें, सॉरी, जिसके साथ आप इंटर में मुलाकात की है, जैसे सोमिल सर, भरत सर, भाई लॉर्ड नवनीत अग्रवाल सर, कैसा लग रहा है उनका पढ़ाना? नहीं, सब सब बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं और अच्छे से सब समझ भी आ रहा है। समझ में भी आ रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है ना। हाँ, अभी मुझे बताओ, आप जून में सिंगल ग्रुप के लिए एम कर रहे हो या दिसंबर में बोथ द ग्रुप्स के लिए एम कर रहे हो? दिसंबर के लिए बहुत ग्रुप थी। अरे बहुत बढ़िया भाई, मतलब दिसंबर में बोथ द ग्रुप्स के लिए एम कर रहा है, मतलब बंदा दूसरा रैंक लाने के पीछे दौड़ रहा है ना। बोले सिंगल सिंगल मेरा खेल नहीं है, मेरा खेल तो ऑल इंडिया रैंक पे है। होता है ना, शेर के मुंह को एक बार फूल लग गया तो वो सादे नॉर्मल में खुश नहीं रहता है। अब भाई मेरा ये रैंक लेके आएगा इंटर में। बहुत भाई, बहुत सही, बहुत सही। चलो यार, एक लास्ट सवाल और इससे क्लोज करेंगे अपन। कुछ मेरे सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए आप टिप्स देना चाहोगे, जो अभी अपकमिंग अटेम्प्ट देंगे जून में, दिसंबर में, जब भी देंगे, जब भी आपका ये इंटरव्यू देख रहा है कोई भी बच्चा, ऐसा क्या चीजें करे वो, कुछ वन लाइनर टिप्स या कुछ भी चीज विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग जनरेशन? बस यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स को फॉलो करें। थैंक यू। अरे भाई ऐसा मत बोले तो लगे पैसा खिलाया मैंने। दूसरा बता, दूसरा बता, स्टडी टिप्स दे। नहीं नहीं, बस कंसिस्टेंट रहो और प्रैक्टिस करते रहो। इतना ही है। देख, रियली द थिंग इज मेंटेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करना एक लौती चीज है ना। और जैसे आप आर्यन को देख रहे हो, सिंपल डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, अपना लाइफ सेट कर लेगा, आई एम डैम श्योर। बिकॉज
फाउंडेशन निकलना कोई बड़ी चीज नहीं है, फाउंडेशन में रैंक लाना हाँ बड़ी चीज है, बट क्या जीवन भर के लिए सफिशिएंट है वो? नहीं, 1% भी नहीं। मुझे बता आर्यन, तू आज फाउंडेशन में रैंक लाया, सब छोड़ दे, कोई जॉब देना है वाला है तुझे? नहीं। दे भी देगा कितना? 8-10 हजार, उसके ऊपर कोई नहीं देने वाला है। क्या उससे तेरा घर चलेगा? नहीं। नहीं। क्या मतलब बढ़िया है, घर पे बहुत पैसा है, पैसा तूने नहीं भी कमाया तो भी चलेगा, ऐसा है अपना सीन? नहीं। कभी नहीं था वैसा कभी, है ना? खुद को मेहनत करनी है, खुद को घिसनी है, तभी जाके लाइफ बनेगी। तो सीन ऐसा है कि जब फाउंडेशन में रैंक आता है, सो यू गेट अ बूस्ट, एकदम भाई ऐसे तैयार हो जाते हैं हम कि अब इंटर भी मुझे फोड़ना है। और ट्रस्ट में, अगर सिर्फ इंटर निकाल लेते हो ना, तुम सीएमए बन गए ऐसा मान लो। बिकॉज पूरे सीएमए के लेवल में दी टफेस्ट लेवल इज इंटर। सर फाइनल आसान है क्या? नहीं, फाइनल आसान नहीं है, पर फाइनल तक आते आते तुम्हारी जो मेंटालिटी है वो इतनी मैच्योर हो जाती है कि फाइनल आसान बन जाता है। क्योंकि फाउंडेशन से तुम आते हो इंटर में, मैच्योरिटी जीरो। 6 महीने तो बच्चों को यही समझ में लग जाते हैं कि भाई कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, और मुझे क्या करना है। यू हैव टू बी क्लियर फ्रॉम द डे वन। और ये भाई ऑलरेडी क्लियर है, बिकॉज वो पंप है ना, वो जोश है ना कि मुझे करना है। मुझे तो दिन के अभी इंटर के कितने घंटे के लेक्चर्स कर रहे हैं तुम? 8 से 5:30 बजे तक। 8 से 5:30, मतलब डिटेल क्लास तू कर रहा है? कोई बैकलॉग लगे अब तक? अब 2 दिन का है सिर्फ, वो भी क्या कह कवर हो रहे? रहा है। 2 दिन का है पर वो भी कवर हो रहा है। अच्छा, 2 दिन का बैकलॉग है, वो भी कवर हो गया क्योंकि भाई को कोर्स थोड़ा लेट दे दिया, है ना? इस यही रीजन है। क्योंकि भाई हमने ये रैंकर्स के लिए जो ऑफर है वो अभी परसों लाया है, तो भाई ने ऑफर देखो तुरंत घुस गया। तो मुद्दा ये है कि भाई का 2 दिन का बैकलॉग है, जस्ट बिकॉज उसने कोर्स लेट शुरू किया, बट आई एम डैम श्योर तू वो कवर कर लेगा तुरंत। या बच्चों के 10-10 दिन के बैकलॉग लगे पड़े अब तक, और उनको कवर कैसे कर रहे हैं वही नहीं समझता है। वैसे 10 का 20, 20 का 30, और फिर 30 का पूरा अटेम्प्ट स्किप हो जाता है, फिर आते सर एक्सटेंशन दो हमें। सो इट इज अ सर्कल, जिसमें से जिसने एस्केप कर लिया वो जीत जाएगा, समझे? राइट। तो यार आर्यन, काफी मजा आया आपसे बात करके। आई होप सो कि जब सीएमए इंटर में आपका रिजल्ट आएगा तो आपका एक और इंटरव्यू हम शेड्यूल करेंगे, और उस समय ऑल इंडिया रैंक 1 के तो नीचे बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है? वादा करता थैंक है? यू सर। हाँ, वादा। बिल्कुल। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो यस गाइस, दिस वाज आर्यन कामले फॉर यू गाइस। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली कमेंट। या तो मैं एक चीज बोलता हूँ, मैनिफेस्ट कर दो। सर मैनिफेस्ट करना मतलब क्या? सर कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई एम, तुम्हारा नाम, जैसे आई एम दर्शन धोखा, ऑल इंडिया रैंक 1 एट सीएमए फाउंडेशन इन जून 2026 अटेम्प्ट या दिसंबर 26 अटेम्प्ट, वट एवर योर अटेम्प्ट। मैनिफेस्ट करो, पढ़ाई करो, और जिस दिन रैंक आएगा ना, उस दिन तुम्हारा मैं जब इंटरव्यू लूंगा, तो जरा आके इसी कमेंट को लाइक करके जाना। दिस इज नोन एज मैनिफेस्टेशन, एंड मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो सब लोग करो कमेंट, एंड आई विल सी यू इन द लेक्चर्स। बाय बाय, टेक केयर। सर आर्यन भाई, मिलेंगे आपसे अब इंटर में, है ना? इंटर के जूम मीटिंग्स में जरूर अटेंड करना, काफी चीजें होती रहेगी। बाकी तो बाय बाय गाइस।